नमस्कार। डॉक्टर छाया गोयल। आज एक छोटा सा कहानी कहें या रेखा चित्र कहें, उसे लेकर मैं हाजिर हूँ। एक बाल सुधार गृह में मिले एक केस पर अपनी कुछ कल्पना जोड़कर मैंने ये कहानी बनाई है। त्रिकोण का चौथा कोण। ज्यामिति के हिसाब से त्रिकोण में 3 कोण होते हैं, पर यहाँ मैं गणित नहीं, जिंदगी के त्रिकोण की बात कर रहा हूँ। आपने बहुत सी फिल्में व नाटक देखे होंगे प्रेम त्रिकोण पर आधारित। मैं इसी त्रिकोण का चौथा कोण हूँ। मेरे माँ, पिता और सरला आंटी के बीच बने त्रिकोण का चौथा कोण, जिसे जानने, समझने, हल करने की किसी ने कोई ज़रूरत नहीं समझी। बहुत बचपन से, जहाँ से अनुभव और एहसास याददाश्त की डायरी में नोट हो जाते हैं, वहीं से यह तीनों चेहरे मुझे गडमट से याद हैं। पर सुनी सुनाई बातों के आधार पर मैं अपने जन्म और शायद उससे पहले की बातों को भी जानता हूँ, जिन्होंने मेरे अवचेतन पर गहरा असर डाला है। मेरे पिता मध्यम वर्गीय परिवार के बड़े पुत्र थे। विधि की विडंबना कहिए कि एक ब्राह्मण पुत्र को क्रिश्चियन लड़की से मोहब्बत हो गई। कट्टरपंथी परिवार के विरोध ने न जाने कैसे मेरे जिद्दी पिता को झुका लिया और उन्होंने मेरी माँ से विवाह कर लिया। पर सिर्फ विवाह। शायद उन्होंने एक पल के लिए भी मेरी माँ से किसी तरह के लगाव या जुड़ाव को महसूस नहीं किया। मैं माँ बाप की न जाने किस शारीरिक भूल की वजह से माँ के पेट में आ गया। माँ की आशा के विपरीत मेरा जन्म भी मेरे पिता को बदल नहीं सका। अब माँ के साथ साथ उन्हें एक और मासूम मिल गया था, जिस पर वह अपना बेवजह का गुस्सा और खींच चिल्लाकर, सताकर, डराकर, धमकाकर, मारपीट कर निकाल सकते थे। शायद मैंने बोलना भी नहीं सीखा था। तभी से मैं पिता से बेहद खौफ खाने लगा था। उनके घर में घुसते ही मैं माँ के आंचल में छुपने की कोशिश करने लगता। वैसे तो वह घर आते ही बहुत कम थे। जितनी भी देर आते, माँ के कामों में नुक्स निकालते, उन्हें डांटते, शर्मिंदा करते और मेरी परवरिश ठीक से न करने का इल्ज़ाम लगाते। मैं पिता के आते ही असहज हो जाता था। उन्होंने कभी भी इसका कारण जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसके लिए भी माँ को ही दोषी ठहराते रहे। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, बहुत सी बातें मेरी समझ में आने लगी। माँ सारा दिन रोती क्यों रहती हैं? पापा रात के 1 बजे आखिर कहाँ से लौटते हैं? मैं अपने दोस्तों के घरों से अपने घर की तुलना करता। वहाँ माँ बाप साथ साथ बैठते, खाते पीते, सोते, बच्चों के साथ घूमने जाते, हंसते खिलखिलाते। हमारे घर में या तो मरघट सा सन्नाटा छाया होता या चीख पुकार मची रहती। पापा को मुस्कुराते मैंने सिर्फ तभी देखा जब वो फ़ोन पर सरला आंटी से बातें करते। घंटों घंटों। उतनी देर माँ अपने आप को दूसरे कमरे में बंद कर लेती। मैं वहीं सामने कुर्सी पर बैठा बैठा पापा के चेहरे से उस मुस्कुराहट को छीन लेने के मंसूबे बनाता। मैं पढ़ने में कमज़ोर नहीं था, पर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, यही सब बातें दिन रात मेरे मस्तिष्क को मत्ती रहती। मैं पढ़ाई में भी पिछड़ने लगा था। मेरा व्यक्तित्व भी अजीब सा दोहरा व्यक्तित्व बनने लगा था। मैं एक साथ ही औरत जात से गहरी घृणा और बेहद लगाव दोनों ही महसूस करता, क्योंकि एक तरफ मुझे अपनी माँ से बेहद सहानुभूति थी। उन्होंने बिना किसी गलती के सारी उम्र दुख उठाया था। दूसरी तरफ सरला आंटी, जिन्होंने औरत होते हुए भी या जानते हुए भी कि पापा शादीशुदा हैं, एक बच्चे के पिता हैं, उन्हें अपने शिकंजे में ऐसे जकड़े रखा कि हमारा घर, हमारी ज़िंदगी बर्बाद होने लगी। उनका ख्याल आते ही जैसे मैं सारी स्त्री जाति से नफरत करने लगता। मेरी माँ
अवसाद नामक बीमारी की मरीज हो गई। मैं शायद उस समय 15 वर्ष का रहा होऊंगा और उसी बीमारी के चलते उन्होंने एक रात गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। माँ के घर वालों ने यह साबित करके कि पिताजी के सताए जाने के कारण उन्होंने आत्महत्या की है, पिताजी को 5 वर्ष का कारावास करवा दिया। मेरी पढ़ाई छूट गई। कुछ दिनों नाना के घर, कुछ दिनों चाचा के घर रहता, पर मैं अपने आप को कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाता। मेरे विचित्र स्वभाव के कारण कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था और इसी दौरान मुझे ड्रग्स की आदत लग गई। शायद वास्तविक संसार, जो मुझे बेहद कठिन लगता था, उससे पलायन का यह रास्ता मेरे अपरिपक्व नासमझ दिमाग में आया होगा। ड्रग्स की आदत के साथ आने वाली सारी बुराइयां मुझ में आ गईं। चोरी करना, झूठ बोलना, और आज मैं इस बाल सुधार गृह में हूँ। मेरे साथ हैं ढेरों अनुत्तरित प्रश्न। आखिर दोषी कौन है? मेरे पिता, जिन्होंने अपने माता पिता की एक आज्ञा का पालन करने के लिए खुद के साथ साथ मुझे और मेरी माँ को इन हालातों तक पहुँचा दिया। मेरी माँ, जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद जिंदगी में कभी इतनी हिम्मत न जुटा पाई कि उसके साथ जो गलत घट गया था उसे अपने बूते पर बदल लेती, या कि मैं स्वयं, जिसने जिंदगी के संघर्ष से घबराकर मुकाबले की जगह पलायन का रास्ता अपना लिया। सरला आंटी, जिन्होंने न कभी खुद का घर बसाया, न ही हमारे घर को बसने दिया, या वह सामाजिक व्यवस्था, अपने स्तर पर हम सभी जिसके अंग हैं, और शायद सभी बराबर के दोषी भी। नमस्कार डॉक्टर